Hello everyone, this is Akanksha Rai and I welcome you all to my channel. आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस और इस सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉपिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग हम पढ़ चुके हैं और सारे डिटेल्स हम समझ चुके हैं. ठीक है, अब देखते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. फाइन, रेस्पिरेशन के प्रोसेस को याद करें. क्या इक्वेशन होता है, क्या रिएक्शन होता है इसमें. तो वी नो कि क्या तो वी नो कि क्या होता है, फूड प्लस ऑक्सीजन. फाइन, ये प्रोड्यूस करते हैं CO2 प्लस H2O एंड एनर्जी विच इज अल्टीमेट गोल ऑफ रेस्पिरेशन. ठीक है, तो ये इस पार्ट में वी कैन सी कि इनहेलेशन किस चीज का हो रहा है, ऑक्सीजन. फाइन, और रिलीज क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड. In case of plants, we know that they take carbon dioxide and release oxygen. This is what हम अभी तक पढ़ते आए हैं, हम समझते आए हैं. फाइन, फेमिलियर होंगे आप कि नहीं, रेस्पिरेशन में प्लांट यही प्रोसेस परफॉर्म करता है. बट अगर कहीं भी कंफ्यूजन है तो डिटेल में यहाँ पर समझ लेते हैं सारी चीज़ों को. तो जो हम प्रोसेस पढ़ते हैं कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, दैट इज ऑफ प्रोसेस फोटोसिंथेसिस. ठीक है, जो हमारे बॉडी में नहीं हो रहा. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट्स में हो रहा है, जिसमें वो क्या कर रहा है, जिसमें वो CO2 लेता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, जो एटमॉस्फेयर में गया, फिर हमने इंटेक किया. बट फोटोसिंथेसिस के साथ साथ प्लांट रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी करता है, वो भी पूरे टाइम करता है. बिकॉज रेस्पिरेशन एक क्रूसियल फेज है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर सर्वाइवल ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो कैसे उसको स्किप कर सकता है, नहीं कर सकता है. ठीक है, ये पार्ट हो गया. नाउ क्वेश्चन इज कि अगर ये O2 ले रहा है और CO2 रिलीज कर रहा है, तो फिर हम क्यों ये हमेशा बोलते हैं, कहते हैं कि प्लांट CO2 लेता है और O2 रिलीज करता है. यहाँ इसके साथ पार्शियलिटी क्यों, एक ही चीज़ हम हमेशा क्यों बोलते हैं. तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस, तो डे टाइम में फोटोसिंथेसिस बहुत हाई रेट पे हो रहा होता है प्लांट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको फूड चाहिए, बिना फूड के तो काम होगा नहीं. तो उस केस में जो CO2 ये ले रहे हैं और O2 जो रिलीज कर रहे हैं ना, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू व्हाट, रेस्पिरेशन भी कर रहे हैं डे टाइम में. फाइन, तो यहाँ पर वो O2 ले रहे हैं और CO2 रिलीज कर रहे हैं. बट इन दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट है, इन दोनों के कंपैरिजन में, मतलब इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत कम होता है. इसीलिए जो चीज़ ज़्यादा दिख रही है, जो ज़्यादा रिलीज हो रही है, जो ज़्यादा यूज़ हुए जा रही है, उसी पे ध्यान जाएगा. तो उसको फोकस में लाने के लिए इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को वी से कि प्लांट क्या करते हैं, CO2 लेते हैं, O2 रिलीज करते हैं. डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस में वैसा ही कर रहे हैं, पर रेस्पिरेशन में वो सेम वही काम करते हैं जो हम करते हैं, जो एनिमल्स करते हैं. फाइन, रात के टाइम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस बंद हो जाती है, सनलाइट अवेलेबल नहीं है, ये जो है ये एकदम नॉर्मल स्टेज में आ गया. ठीक, तो इसीलिए वी से कि रात के टाइम में वी शुड नॉट स्लीप नियर अ ट्री, अंडर अ ट्री. वाई, बिकॉज वो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. तो कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाता है उस मान लो हम सो रहे हैं उस पर्टिकुलर रीजन में, तो उस केस में हमारा तो मेन पर्पस है ऑक्सीजन इनहेल करना. बट जब एटमॉस्फेयर में CO2 बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इनहेलेशन में CO2 भी जाएगा, क्योंकि हम फिल्टर पेपर तो अप्लाई कर नहीं रहे हैं, हम तो एयर इनहेल कर रहे हैं. तो CO2 जब हमारे बॉडी में जाएगा और वो हमारे बॉडी के लिए क्या हो जाता है, टॉक्सिक. फाइन, हमारे बॉडी के लिए वो वेस्ट मटेरियल है, तो क्यों हम एमवी उसको जाने दे बॉडी के अंदर, है कि नहीं. तो सिंपल से कहा जाता है कि वी शुड नॉट स्लीप अंडर अ ट्री, हम पढ़े हैं कभी. फाइन, तो ये चीज़ समझ में आई. तो वही रेस्पिरेशन प्रोसेस हम देखते हैं प्लांट्स में. तो यहाँ पर थोड़ा सा हटा देते हैं चीज़ों को सो दैट हम क्या कर पाएँ, सेंटेंस को प्रॉपरली पढ़ पाए. ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड विद द सेंटेंस. प्लांट ऑल्सो नीड एनर्जी. Okay, the plant get energy through the process of respiration in which glucose break down in the presence of oxygen to form carbon dioxide and water with the release of energy. Simple सा ये respiration का equation है जो अभी मैंने लिखा था. This energy is used by plant for carrying out various life processes. Thus, like other organisms, plant also respire for their survival.
Fine. The respiration in plants differ from that of animals. In other words, in plants, each part can independently take in oxygen from air, utilize it to obtain energy and give out carbon dioxide. ठीक है, सारे प्लांट पार्ट जो है वो कैपेबल होते हैं किस चीज के लिए? ऑक्सीजन लेने के लिए, उसको यूटिलाइज करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने के लिए. फाइन. ओके, मूव करते हैं. रेस्पिरेशन इन लीव्स. The leaves of plants have tiny pores on their surface which are called stomata. कुछ भी नया नहीं है हमारे लिए, हमने पढ़ा है stomata. The exchange of gases in the leaves during respiration takes place through stomata. हमें पता है stomata gaseous exchange में help करता है. Fine. This happens as follows. Oxygen from the air enters into the leaf through stomata. Oxygen किसके थ्रू एंटर कर रहा है? स्टोमेटा. एंड रीचेस ऑल द सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. मैंने डिफ्यूजन प्रोसेस बताया है, ठीक है, कि क्या होता है, हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन चीज़ें मूव करती हैं, वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो. यहाँ हम गैस की बात कर रहे हैं. फाइन. दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन इन सेल्स ऑफ द लीफ. रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूज हुआ, वहाँ पर जो ग्लूकोज था वो ऑक्सीजन उसने लिया, ऑक्सीजन की हेल्प से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है. तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है? फाइनली प्रोड्यूस, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग ड्यूरिंग रेस्पिरेशन डिफ्यूजेज आउट फ्रॉम द लीफ इनटू द एयर थ्रू द स्टोमेटा. ठीक है, समझ में आ गई बात? तो मेन जो काम है वो किसका हो रहा है? स्टोमेटा का हो रहा है. ऑक्सीजन आ रहा है तो स्टोमेटा से एंटर कर रहा है. फाइन. और CO2 जो है वो रिलीज कर रहा है थ्रू द स्टोमेटा. ओके. रेस्पिरेशन इन रूट्स. अभी जो रूट है ग्रो कर रहे हैं, सॉइल में है, उनको भी रेस्पायर करने की जरूरत होती है, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होता है. तो वो कैसे लेंगे ऑक्सीजन? वो ऑक्सीजन लेते हैं सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है जहां पर एयर ट्रैप्ड होते हैं उनसे. ठीक है, तो वहां से, तो रूट ऑफ प्लांट्स आर अंडर द ग्राउंड बट रूट सेल्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू कैरी आउट रेस्पिरेशन एंड रिलीज एनर्जी फॉर देयर ओन यूज. अभी यहाँ पर अगर मान लो कि रूट वहां से एयर ले रहे हैं और हम वाटर ज़्यादा पुट कर देंगे इन द पॉट, ठीक है, कहीं भी, तो वो जो एयर स्पेसेस होते हैं ना वो फिल हो जाते हैं वाटर से. तो प्लांट्स को प्लांट रूट को एयर लेने में फिर प्रॉब्लम होती है. इसीलिए हम लोगों को ऑप्टिमम अमाउंट में, प्रॉपर अमाउंट में ही वाटर डालना चाहिए प्लांट में. ओके. नेक्स्ट, हाउ डज रेस्पिरेशन अकर्स इन रूट? द रूट्स ऑफ प्लांट टेक अप एयर फ्रॉम स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स. ये पढ़ा हमने. रूट हेयर्स आर इन कॉन्टैक्ट विद द एयर इन द सॉइल पार्टिकल्स. ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन सॉइल पार्टिकल डिफ्यूजेज इनटू रूट हेयर. डिफ्यूजेज वर्ड बार बार यूज इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि डिफ्यूज होने का मतलब ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन में जाना. तो वहां पर स्पेस में ज्यादा एयर है. फाइन. तो वो रूट में जहां कम एयर है वहां पर मूव करेंगे. एंड रिच ऑल द सेल्स ऑफ द रूट वेयर इट इज यूटिलाइज्ड इन रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए आ रहे हैं. कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होगा रेस्पिरेशन प्रोसेस में एंड root during respiration goes out through the same root hair by the process of diffusion again. अब रूट में ज्यादा हो गया कॉन्सेंट्रेशन CO2 का क्योंकि प्लांट ने बना दिया रेस्पिरेशन प्रोसेस में. तो अब कार्बन डाइऑक्साइड की क्या टेंडेंसी होगी कि वो रूट से बाहर चले जाए इन द आउटर एनवायरमेंट. फाइन. तो ये पूरा पार्ट हो गया किस चीज़ का? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का. नेक्स्ट सेशन में वी विल गो फॉर टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन. Fine. So till then, take care, stay safe, and bye bye everyone.